नमस्कार। बाघमारा प्रखंड राजद द्वारा शामडीह स्थित स्वागत भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम एवं प्रखंड राजद अध्यक्ष रोहित यादव शामिल हुए। सम्मेलन में कई लोग राजद में शामिल हुए। इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में बाघमारा से चुनाव में भागीदारी हेतु कार्यकर्ताओं को कमर कसने का आह्वान किया। मौके पर पप्पू दुबे, मीनाक्षी रानी गुड़िया, सोनू राय इत्यादि उपस्थित थे। संचालन सोनू शर्मा ने किया। क्षमा कीजिएगा वकील साहब, आपका नाम नहीं याद रख पाए। हमारे बहुत पुराने समाजवादी नेता जो हम लोग को बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहते हैं, मास्टर साहब जी बाघमारा के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्षों को देखता हूँ तो उनसे मेरी घनिष्ठता बहुत बढ़ जाती है। अभी इनसे हमारा परिचय जो है कुछ 5-6 महीने पुराना ही है, लेकिन लगता है कि जैसे कितना पुराना संबंध है हम लोगों का। तो कहते हैं ना कि वो जो समान विचारधारा के लोग होते हैं वो एक दूसरे को जो है काफी आकर्षित करते हैं। तो रोहित यादव जी की जो पर्सनैलिटी है, रोहित यादव जी का जो व्यक्तित्व है, उसमें मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा। और अभी तो मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता की तरह इन्होंने बड़ी सदी हुई अपनी बात को रखी। लेकिन मैं रोहित यादव जी से कहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित लोगों की भावनाओं को आप समझें, और जरूर पार्टी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जनता का सम्मान है। तो आप, मेरा ये कहना है कि आप जरूर बिल्कुल प्रयास करें कि जो आपने कहा कि गठबंधन के तौर पर आप भी प्रयास कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा, लेकिन निर्णय मैं आपसे ये कहूँगा कि जनता की जो भावना होगी वो निर्णय आप लीजिएगा। पार्टी का निर्णय अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि अमूमन आज की डेट में मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को कहता हूँ कि पहले हम लोग नेताओं का चुनाव करते थे, कौन सा नेता अच्छा है, कौन नेता काम कर, जैसा कि मेरे यहाँ पे जितने भी वक्ताओं को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये हमेशा जनता के कार्य में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप जनता के कार्य में लगे हैं और जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी पार्टी की चिंता आपको मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग नेता चुनते थे। अभी क्या है, अभी का जो परिदृश्य चल रहा है, अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें हम लोग पार्टी चुनने लगे हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि झारखंड के 10 बड़े नेताओं के नाम बता दीजिए, तो मुझे लगता है कि आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी सेंट्रिक हो गए। पार्टी के ऊपर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित हो गया, नेताओं के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित ही नहीं है। इसीलिए ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं भी किसी पार्टी की विचारधारा को मानता था। मेरी माता जी 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, मेरे भाई भी थे, मैं था। लेकिन जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गलत प्रत्याशी का चयन किया है, तो मैंने परिणाम की चिंता नहीं की। मुझे लगा कि ये गलत है, मैंने गलत कहा और मैंने विरोध किया, और जब मैंने विरोध किया, मुझे परिणाम की चिंता नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम जो भी लोग हैं, यदि समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं, समाज में लोग अगर हम लोगों को मान सम्मान देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले जनता की बात करनी चाहिए। और पार्टी, जब हम जनता की बात करने लगे, पार्टी हमारे पीछे दौड़ करके आएगी। मुझे लगता है आप शुरू करिए अपना चुनाव प्रचार, शुरू करिए, देखिए 2 महीने में सारी पार्टियां आपके दरवाजे पर आएंगी, कहेंगी रोहित जी हमारी पार्टी से लड़ेगी।
अभी हम लोगों ने भी ऐसा ही कुछ शुरू किया है। हम चाहते हैं कि राजनीति की जो विचारधारा है, जो लोगों के मन में घर कर गई है, उसको हम लोगों को बदलना है। हम चाहते हैं कि जनता का कनेक्ट जो है वो नेता से हो, पार्टी से नहीं हो। पार्टी से यदि आपको कुछ उम्मीद होगी तो उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। कोई भी केंद्रीय पार्टी है तो उसका जो केंद्रीय कार्यालय वो दिल्ली है। पार्टी से यदि आपको काम होगा तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर रोहित जी से काम होगा तो यही बागमारा में आकर के आपको मिलना होगा। यदि बागमारा के आप निवासी है तो बागमारा में ही आकर के आपको रोहित जी कहीं भी मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं सिर्फ बैठ करके यह बोलने से कि भाई फलाना प्रत्याशी या फलाना विधायक है, फलाना सांसद है, वो काम नहीं करता, ये नहीं करता है, नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं, यदि वाकई में हम जवाबदेही तय करना चाहते हैं किसी नेता की, तो हमें अच्छे लोगों को उस जगह पर बिठाना होगा। और मैं ये मानता हूं कभी कभी हमारे की जो स्थिति है, हमारे की जो परिस्थिति है, उसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं अपने बड़े भाई रोहित जी से कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। उससे कोई वो परहेज नहीं करना है, वो बुरी चीज नहीं है। यदि भगवान ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यदि झूठ बोलने से किसी का अच्छा होता है तो झूठ बोलो, बाकी आप मेरे इशारे को समझे। और मैं अपने बारे में एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब जैसे जिस तरह से आप लोगों को हमारी आवश्यकता होगी, और क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारा संगठन, क्योंकि ये संगठन रोहित जी का भी है, क्योंकि इसके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपको मेरी जब जहां जिस तरह से जिस रूप में आवश्यकता होगी बागमारा में आपके लिए कहीं भी किसी के पास भी जाना हो, कहीं प्रचार करना हो, लोगों के बीच में जाना हो, आप सिर्फ एक आवाज दीजिएगा, हम लोग दौड़े चलेंगे। इतना ही कहूंगा, आपका जो भी निर्णय होगा, यदि आप पार्टी का टिकट लेकर के आए वो तो कहते हैं सोने पर सुहागा होगा, लेकिन मेरी ये मंशा है, मेरी ये इच्छा है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं और जिस जन भावना का जो जनता का समर्थन आपके प्रति है और जो जन भावना आपके प्रति है, मैं समझता हूँ कि निर्णय आप उनके हिसाब से लीजिएगा, अपने हिसाब से नहीं लीजिएगा। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। फिर भी आपका जो भी फैसला होगा, यदि आप कहेंगे कि जो आपका प्रत्याशी आएगा उसको समर्थन करना है, हम उसको समर्थन करेंगे, और यदि आप लड़ेंगे तो फिर तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप बागमारा से चुनाव लड़ें, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप चीजों को अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उस स्थिति में नहीं होते हैं, एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो नहीं कहते कि सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वे कर कुछ नहीं सकते। लेकिन आप कर सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं।